हेलो दोस्तों, 26 अगस्त 2010 जब इंग्लैंड लॉर्ड्स के ग्राउंड में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच जारी होता है कि अचानक से एक ऐसी चीज जो ग्राउंड में बैठे तमाम सपोर्टर्स यहां तक के कमेंटेटर्स को भी हैरान कर देती है। एक तरफ ये 5 दिन पे मुश्तमिल मैच जारी होता है और दूसरी तरफ ग्राउंड में बैठी हुई अवाम उसी मैच पे लगे हुए एलिगेशंस को अपने हाथ में रखे हुए न्यूज मैगजीन के फ्रंट पेज पे पढ़ रही होती है। एक 19 साल का लड़का जिसे खेलता हुआ देख पूरी दुनिया ये कहने लगी कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर बदलने वाला है, उसे किस तरह पूरी दुनिया के लिए निशान इबरत बनना पड़ा, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। No ball is a call, but that was a short ball that we were expecting with the field place that it has. And that reaction from Trott even shows you're better off having that ball short leg. How far was that? Wow. चाहे पूरी दुनिया फुटबॉल के पीछे कितनी भी पागल हो, लेकिन हमारा ये साउथ एशिया का खित्ता अंग्रेजों की छोड़ी हुई इस क्रिकेट का इतना दीवाना है कि क्रिकेट को हम सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जिंदगी का एक मकसद समझते हैं। लेकिन क्या हो कि हमारे इस जुनून को कोई शख्स चंद पैसों के लिए बेच कर आ जाए। वनडे वर्ल्ड कप 1992 जीतने के बाद जब पाकिस्तान ने 2009 में T20 का भी वर्ल्ड कप जीत लिया, जब पूरी दुनिया की नजरें इस टीम पे थी, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने हर क्रिकेट सपोर्टर के दिल में एक सवाल पैदा कर दिया कि उसका ये जो प्यार है इस खेल के लिए, क्या ये खेल इस लायक भी है या नहीं। ग्राउंड लॉर्ड्स का पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का तीसरा मैच, इंग्लैंड का पहले बैटिंग करने का फैसला, कप्तान सलमान बट और एक के बाद एक 3 नो बॉल्स। ये सब कुछ सुनकर किसी हद तक तो आपको नॉर्मल लग सकता है, लेकिन अगर ये सब मैच से एक दिन पहले से आपको मालूम हो तो यकीनन आप इस बात को मानने से भी इनकार कर देंगे। मैच का तीसरा ओवर आमिर की पहली बॉल नो बॉल, मैच का 10वां ओवर मोहम्मद आसिफ की आखिरी बॉल नो बॉल, और मैच के 19वें ओवर ने तो सबको हैरान कर दिया जब मोहम्मद आमिर ने अपनी तीसरी बॉल लगभग 1 फीट आगे जाकर नो बॉल कर दी। आप सब जरूर सोच रहे होंगे कि इस टेस्ट मैच में जहां रोज 80 ओवर खेले जाते हैं, वहां अगर 3 नो बॉल्स भी हो जाएं तो क्या कोई फर्क पड़ सकता है। लेकिन स्पॉट फिक्सिंग का सबसे बड़ा जैकपॉट ही तब है जब कुछ ऐसा हो जाए जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे कम हो। जैसे कि अगर आप फकर जमान पे बेट लगाते हैं कि वो अपनी इनिंग की पहली बॉल पे 6 लगाने वाला है, तो आप 1000 को 6000 तक कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बैट अगर आप हारिस रऊफ पे लगाएं तो आप 1000 को लाखों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह मोहम्मद आमिर, जिसने अपने करियर में इस मैच से पहले कभी कोई नो बॉल नहीं करवाई थी, वो इस मैच के कौन से ओवर की कौन सी बॉल नो करवाने जा रहे हैं, इस बात ने उसे हीरो से जीरो बना दिया। आई थिंक सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जो गलत काम है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी गलत काम है उसकी सज़ा मिलती है। ये मेरे साथ हो गया कैसे हुआ, और मैं ये सोच रहा था कि कैसे हो गया। उस दिन न्यूज चैनल्स पे एक वीडियो लीक होती है कि एक मजहर मजीद नामी शख्स एक टेबल पर कुछ पैसे रखकर इस मैच में होने वाली नो बॉल्स की डील कर रहे होते हैं। मजहर मजीद एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बुकमेकर जिसके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात होते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ, वो सबसे पहले सलमान बट को अप्रोच करते हैं और सलमान बट मिलवाते हैं उन्हें मोहम्मद आमिर के साथ। और सलमान बट इसमें इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि एज अ कैप्टन ऑन फील्ड वही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ओवर किसने करवाना है। और मोहम्मद आमिर तो अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहते हैं कि जब मैंने सलमान से कहा कि मुझे तो नो बॉल करवाना ही नहीं आती, तो सलमान ने एडवाइस की कि तुम जाकर नेट्स के अंदर नो बॉल करवाने की प्रैक्टिस कर लो। बहरहाल इसी मैच के चलते न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के फ्रंट पेज पर मजहर मजीद की तस्वीर पैसों के साथ लगा दी जाती है कि इस मैच में होने वाली करप्शन का एक बहुत बड़ा सबूत अब ब्रिटिश पुलिस के पास आ चुका है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब पहुंची इन खिलाड़ियों के रूम्स तक और वहां से पाए गए 1500 पाउंड कैश की हालत में, और फिर मोहम्मद आमिर को भी अरेस्ट कर लिया गया। और जब ये बात जाकर पहुंची कोर्ट में तो मोहम्मद आमिर और मजहर मजीद ने खुले अल्फाज में अपनी इस करप्शन को कबूल किया। लेकिन सलमान बट हमेशा से यही मौक़िफ़ रखते आए कि उन्हें इसके अंदर सिर्फ फंसाया जाए। और इसी तरह पीसीबी और आईसीसी भी हरकत में आए और आमिर को 5, आसिफ को 7 और सलमान बट को 10 साल के लिए
क्रिकेट से बैन कर दिया गया। और वहीं देखते ही देखते ब्रिटिश कोर्ट की तरफ से भी जजमेंट आ गई कि सलमान बट को 2.5 साल, आसिफ को 1 साल, मोहम्मद आमिर को 6 महीने और मजहर मजीद को 32 महीने जेल काटनी होगी। बहरहाल सलमान बट और मोहम्मद आसिफ की उस वक्त की उम्र और उन्हें दी गई हुई क्रिकेट बैन की सज़ा ने इनका करियर बिल्कुल तबाह कर दिया, लेकिन मोहम्मद आमिर ने अपनी सज़ा भी पूरी की और कम बैक भी किया। मोहम्मद आमिर अपनी इस गलती की वजह से बार बार कौम से माफ़ी मांगते हुए नजर आए, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा मसला ही यही था कि वो दोबारा पाकिस्तान की अवाम का ट्रस्ट हासिल कर पाएँ। न जाने कितने लोगों ने सवाल उठाए मोहम्मद आमिर की क्रिकेट की वापसी पर, यहाँ तक कि सीनियर खिलाड़ियों ने ये तक कहा कि हम किसी सूरत मोहम्मद आमिर के साथ दोबारा खेलने नहीं वाले। लेकिन शायद मोहम्मद आमिर के ही हाथों पाकिस्तान में 2017 चैंपियन ट्रॉफी आनी थी, तो इसे कौन रोक सकता था भला। और आखिर में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि बेईमानी का दाग दुनिया का एक वाहिद ऐसा दाग है जिसे आप किसी भी सूरत मिटा नहीं सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट एन ओपिनियन। दिस इज़ वकार सियाल विथ यू। अल्लाह हाफिज़।